अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, यरूशलेम को बैतुल मुक़द्दस में तब्दील करना एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें तारीख में गहरी हैं और इसकी गहरी मजहबी अहमियत है। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई, बल्कि सदियों के दौरान मुख्तलिफ तहजीबों के अकायद, तनाज़ात और ख्वाहिशात के ज़रिए तैयार हुई। यरूशलेम, जो अपने इब्तदाई दिनों में यरूशलेम के नाम से जाना जाता था, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम समेत मुतअद्दिद मज़ाहिब के लिए तारीखी अहमियत का हामिल शहर था। इसकी अहमियत तीनों इब्राहिमी रवायात में मजहबी वाक़यात और शख्सियात के साथ इसकी वाबस्तगी से पैदा हुई। बैतुल मुक़द्दस या मुक़द्दस घर में इसके तब्दील होने की कहानी 7वीं सदी में इस्लाम की तौसी से शुरू होती है। 638 ईस्वी में मुस्लिम खलीफा उमर इब्न खत्ताब ने पुरअमन तरीके से यरूशलेम को फतह किया। इस वाक़या से शहर में इस्लामी हुकूमत का आगाज हुआ। मुस्लिम हुक्मरानी के तहत यरूशलेम ने खास तौर पर मुसलमानों के लिए मजहबी अहमियत के मुकाम के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखी। इस तब्दीली के अहम अनासर में से एक उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में 691 ईस्वी में चट्टान के गुंबद कब्द अल सखरा की तमीर थी। ख्याल किया जाता है कि यह मशहूर ढांचा इस जगह पर खड़ा है जहां रात के सफर, इसरा और मेराज के दौरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े थे। गुंबद पर मौजूद नोश्ता जात ने इस्लामी अकीदे पर जोर दिया और शहर के इस्लामी किरदार में अहम किरदार अदा किया। वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ इस्लामी खानदानों ने यरूशलेम में सरमायाकारी जारी रखी, इसके मजहबी और सकाफती असर को बढ़ाया। ये शहर मुतअद्दिद मसाजिद और मदारिस का घर था जो पूरी मुस्लिम दुनिया से उलमा और ज़ायरीन को राग़िब करता था। इस फलते फूलते फिक्री और मजहबी माहौल ने बैतुल मुक़द्दस के तौर पर यरूशलेम के किरदार को तक़वियत दी। यरूशलेम की तब्दीली को तनाज़ात के अदवार से भी निशानज़द किया गया था। ख़ास तौर पर कुरून वस्ती के दौरान सलीबी जंगें थीं। ईसाई अफवाज ने शहर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ईसाई और मुस्लिम हुक्मरानी बदल गई। ताहम इस शहर का इस्लामी किरदार ईसाइयों के दौर में भी बरकरार रहा। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसे मगरब में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ने सलीबियों से यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर लिया। शहर के ईसाई बाशिंदों के साथ इसके शानदार सलूक की बड़े पैमाने पर तारीफ की गई। इनके दौरे हुकूमत में यरूशलेम इस्लामी सकाफत और इल्मी मरकज़ के तौर पर परवान चढ़ा। इसी दौर में ये शहर इस्लामी रवायत में बैतुल मुक़द्दस के नाम से मशहूर हुआ। सल्तनत उस्मानिया ने बाद में 16वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। उस्मानियों ने, जो मुसलमान थे, तामीराती मंसूबों और मजहबी इदारों के जरिए शहर के इस्लामी किरदार को मजीद बढ़ाया। 20वीं सदी के अवाइल में यरूशलेम ने सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल और बरतानवी मैंडेट के साथ अहम सियासी तब्दीलियों का मुशाहिदा किया। शहर की हैसियत एक मुतनाज़ा मसला बन गई, जिससे अरबों और यहूदियों के दरमियान सियासी तनाज़ात पैदा हुए, जो आज भी बरकरार हैं। 1948 में यरूशलेम को मशरकी और मगरबी यरूशलेम में तकसीम किया गया। अर्दन के मशरकी हिस्से पर कंट्रोल था। ताहम सूरत हाल 1967 में तब बदल गई, जब इसराइल ने 6 रोज़ा जंग के दौरान मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस वाक़े के बाद से शहर की हैसियत पर जारी सियासी और मजहबी तनाज़ात की वजह बनी है। दोस्तों, आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस में तब्दील करना एक पेचीदा और कसीरल जहती अमल है जो सदियों से जारी है। इसकी तश्कील मुख्तलिफ तहजीबों, अकायद और तारीखी वाक़यात के बाहमी तामुल से हुई। आज यरूशलेम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए इंतहाई मजहबी अहमियत का शहर बना हुआ है और इसकी हैसियत मशरक वस्ता के तनाज़ात में एक मरकजी मसला बनी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।